बच्चों, आज हम तबले के वर्ण और उनको निकालने की विधि जानेंगे। तबले के वर्ण जिस प्रकार प्रत्येक भाषा में अक्षर होते हैं और उन्हें वर्ण कहते हैं, उसी प्रकार तबले में जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिन अक्षरों से तबले की भाषा बनती है, उन्हें वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान इनकी संख्या 7 बताते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान इनकी संख्या 10 मानते हैं। और वे 10 वर्ण इस प्रकार से हैं। कुछ वर्ण केवल दाहिने तबले पर बजने वाले वर्ण हैं, जैसे ता या ना, तिन या ती, ते या ति, रे या टे, दिन या थू और तू। ये 6 वर्ण केवल दाहिने तबले पर बजने वाले वर्ण हैं। 2 वर्ण ऐसे हैं जो बाएं तबले पर डग्गे पर बजाए जाते हैं। वे वर्ण हैं घे या गे और क, के, की या कर। 2 वर्ण संयुक्त वर्ण हैं जो दाहिने और बाएं दोनों तबलों पर एक साथ बजाए जाते हैं। उनमें है धा और दूसरा है धिन। अब हम देखेंगे कि इन वर्णों को निकालने की विधि क्या है। इन वर्णों का निकास कैसे होता है तबले पर। तो पहला वर्ण है दाहिने तबले का ता या ना। दाहिने तबले पर पहली उंगली से चाटी पर आघात करने से ता या ना बजेगा। दाहिने तबले, फिर से सुनिए बच्चों, दाहिने तबले पर पहली उंगली से चाटी पर आघात करने से ता या ना बजेगा। इसमें हाथ का रखाव, पहली उंगली से हम चाटी पर आघात करेंगे, दूसरी उंगली उठी रहेगी, तीसरी और चौथी उंगली तबले पर अर्धगोलाकार रूप में इस प्रकार से रखी रहेगी। हाथ का रखाव इस प्रकार रहेगा। ता या ना। ता और ना में अंतर सिर्फ इतना है, ता बजा के थोड़ा सा रुकते हैं और ना बजाने के बाद तुरंत उंगली उठा लेते हैं। न, ता, न। दूसरा वर्ण है तिन या ती। दाहिने हाथ की तीसरी और चौथी उंगली इसी प्रकार तबले पे अर्धगोलाकार रूप में रखी रहेगी, दूसरी उंगली मध्यमा उंगली उठी रहेगी, तीसरी और चौथी उंगली के सहारे से हाथ को थोड़ा ठेल कर लव पर आघात करने से तिन या ती वर्ण निकलते हैं। तिन या ती, ती, तिन। तीसरा वर्ण है ते या ती। दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली को एक साथ स्याही के बीचों बीच आघात करने से ते या ती निकलेगा। पहली उंगली उठी रहेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली को स्याही पर इस प्रकार बंद आघात करेंगे तो ते या ती
निकलेगा। नेक्स्ट है रे या टे। पहली उंगली से स्याही के बीच में बंद आघात करने से रे या टे निकलेगा। ये ते या ती है और ये पहली उंगली से स्याही पर आघात करेंगे तो ये रे या ते है। नेक्स्ट है दिन या थू। दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ जोड़कर स्याही के अगले भाग पर आघात करने से दिन या थू निकलता है। इसमें गूंज युक्त आघात होना चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए, वो गूंज युक्त होनी चाहिए, बंधा हुआ आघात नहीं होना चाहिए। दिन या थू। नेक्स्ट है टू। पहली उंगली को स्याही के थोड़ा एक और हाथ हटाकर धीरे से आघात करने से टू की ध्वनि निकलती है। टू वर्ण पहली उंगली से। ये 6 वर्ण केवल दाहिने तबले पर बजाने वाले वर्ण हैं। अब हम बाएं तबले पर डग्गे पर बजाए जाने वाले जो 2 वर्ण हैं उनकी विधि देखेंगे। पहला है गे या घे। बाएं हाथ की हथेली के पिछले भाग को डग्गे पर स्याही के पास रखकर सारी उंगलियों को स्याही और गोट के बीच से अंदर की ओर खींचते हुए आघात करेंगे तो गे या घे बजेगा। अंदर की तरफ आघात करना है। नेक्स्ट है क, के, की या कत। बाएं हाथ की 5 उंगलियों को जोड़कर पूरी हथेली से डग्गे के मैदान के ऊपर आघात करेंगे, स्याही को ढकते हुए पूरे पंजे से आघात करेंगे। क, के, की या कत। ये क, के, की या कत वर्ण के लिए ये निकास विधि है। अब हम संयुक्त वर्ण जो दाहिने और बाएं दोनों तबलों पर एक साथ बजाए जाते हैं वे हैं धा और धिन। उनको निकालने की विधि देखेंगे। पहला है धा। दाहिने तबले पर ता या ना की तरह और बाएं तबले पर गे या घे को एक साथ बजाने पर धा निकलता है। धा धा। इसी प्रकार धिन दाहिने तबले पर पिन या ती की तरह आघात करें और बाएं तबले पर गे या घे की तरह एक साथ आघात करें तो धिन निकलता है। धिन, धा, धिन, धिन। ये तो हुए 10 वर्ण जो मुख्य 10 वर्ण हैं तबले के। अब मैं कुछ मिश्रित बोल निकालने की विधि बताने जा रही हूं। जैसे तबले का बहुत प्रमुख बोल है तेर की ट। दाहिने तबले पर स्याही के बीचों बीच दूसरी तीसरी उंगली से आघात करने पर टी, पहली उंगली से आघात करने पर र, फिर बाएं पर पूरे पंजे से स्याही पर आघात करने पर की
और पुनः दूसरी तीसरी उंगली से आघात करने पर ड, टी, ड, टी, ट, टी, र, टी, ट, ये बोल निकलेगा, तिरिकिट। इसी प्रकार गदिगन, ये मुख्य रूप से पखावज का बोल है। तबले पर इसे हम बाएं तबले के मैदान पर स्याही पे कलाई को रखकर सर्पाकार आकृति में हाथ बनाकर हाथ की उंगलियों को अंदर की तरफ आघात करते हुए ग, ग, और दाहिने हाथ से तबले पर आघात, खुला आघात करेंगे, दी, पुनः ग और चाटी से आघात करके न, ग, ग, न, ग, ग, न। इस प्रकार गदिगन बोल निकालेंगे। एक और बड़ा मुख्य बोल है तबले का, क्रधा। दाहिने तबले की स्याही के बीचों बीच दूसरी तीसरी उंगली से आघात करेंगे और उसी समय बाएं तबले की स्याही पर पूरे पंजे से आघात करने पर क्र निकलेगा, क्र। पुनः दाहिने तबले पर चाटी पर आघात करेंगे और बाएं तबले पे ग या घ वाला आघात करेंगे तो धा, और एक साथ दोनों वर्णों को क, धा, क, धा, क, धा। इस प्रकार हमने तबले के 10 वर्ण और 3 मिश्रित बोल निकालने की विधि जानी।